नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट नॉलेज पर। सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन को रिफ्रेश करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पार्ट्स ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन किसी जीवधारी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी कोशिका, ऑप्शन नंबर सी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। किसी जीवधारी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी एंटोनी वॉन लीवनहॉक, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर डी ड्यूब। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने की थी, जबकि सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ने की थी, मगर यह मृत कोशिका थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए जंतु, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी फंजाई कवक, ऑप्शन नंबर डी पौधे। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। सेलुलोज भित्ति पौधों के सेलों में पाई जाती है। पेड़ पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक अन्य परत भी होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी अंतर्द्रवी जालिका और कोशिका कला, ऑप्शन नंबर डी कोशिका कला और कोशिका भित्ति। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अंतर्द्रवी जालिका और कोशिका कला ये दोनों ही प्रायः पादप और जंतु दोनों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतुओं में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक का भी अभाव होता है, जबकि यह पौध कोशिका में उपस्थित होता है। अंतर्द्रवी जालिका और कोशिका कला दोनों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, नारियल जटा यानी कायर प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्रोटालेरिया जेनेसिया से, ऑप्शन नंबर बी ब्रैसिका कैम्प्रेस्टिस से, ऑप्शन नंबर सी कोकोस न्यूसिफेरा से, ऑप्शन नंबर डी गॉसिपियम आर्बोरियम से।
दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नारियल जटा यानी कायर नारियल से प्राप्त होती है। नारियल का वैज्ञानिक नाम है कोकोस न्यूसीफेरा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी गोल्गी काय, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइऑक्सिसोम। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गोल्गी काय, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। बाह्य झिल्ली चिकनी होती है और भीतरी झिल्ली अंगुलीनुमा संरचना बनाती है। इसके भीतर मैट्रिक्स भरा होता है। मैट्रिक्स तथा भीतरी झिल्ली में उपस्थित एंजाइम ऑक्सीशोषण के लिए आवश्यक होते हैं और इस क्रिया में ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए इसको कोशिका का शक्तिगृह या ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी गोल्गी काय। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कोशिका में डीएनए सामान्यतः न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के बाहर यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए गोल्गी काय, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। लाइसोसोम को कोशिका में पाचन थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन रेने डी ड्यूवे ने वर्ष 1955 में की थी तथा इन्हें इसकी खोज के लिए 1974 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाने वाला लाइसोसोम अंतःकोशिकीय तथा बाह्य कोशिकीय पाचन में मदद करता है। लाइसोसोम अपघटन एंजाइम की थैलियाँ हैं जो बहुत सारे पदार्थों को अपघटित करती हैं, इसलिए इसको आत्मघाती थैला या एटम बम भी कहा जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए स्तनधारी, ऑप्शन नंबर बी सरीसृप, ऑप्शन नंबर सी मत्स्य,
ऑप्शन नंबर डी उभयचर। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। मत्स्य का हृदय शिरा युक्त होता है क्योंकि इसमें केवल ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। मछली में 2 कक्ष का हृदय होता है जो रक्त को गिल में पंप करता है और वहां से रक्त से शरीर में जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका लास्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए फास्फोलिपिड, ऑप्शन नंबर बी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी फास्फोलिपोप्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी फास्फोप्रोटीन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।